यहाँ खेत में फसल लहलहाए, सम्मान से किसान भी मुस्काए। यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गांव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गांव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गांव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गांव गिरा। किसान भाई बहनों, जोहार। गांव गिराओं कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन अग्रवाल। ठंड का मौसम है और शीतलहरी चल रही है, और इस ठंड और शीतलहरी से इंसान, पशु पक्षी सभी बीमार पड़ रहे हैं और सब इससे परेशान भी हैं। तो आइए इस ठंड के मौसम में पशु पक्षियों में होने वाले सामान्य बीमारियां और उसके उपचार के बारे में जानकारी करवाते हैं। जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर विनोद कुमार, जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के अंतर्गत पशु चिकित्सा महाविद्यालय कांके रांची में शल्य चिकित्सा विभाग में शल्य यानी पशु शल्य चिकित्सक हैं, सह सहायक प्राध्यापक हैं। डॉक्टर विनोद कुमार जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। डॉक्टर साहब, देख रहे हैं किस तरह से ठंड पड़ रही है, शीतलहरी चल रही है, और कहें तो चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी है, सभी ठंड से ठिठुर रहे हैं। जिसको देखिए वो ठंड से बचना चाहता है, और वाजिब बात है कि ठंड लग जाने से काफ़ी समस्या गंभीर हो सकती है। तो आज हम अपने किसान भाई बहनों को ठंड के मौसम में पशु पक्षियों में सामान्य बीमारियां और उसके उपचार के बारे में जानकारी करवाते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि सर्दी और खांसी से जानवरों की सुरक्षा कैसे की जाए। किसान भाइयों का मेरा सलाह है कि अभी तो ठंड का मौसम है और बहुत तेज़ी से ठंड बढ़ी है। जानवर हो या मनुष्य हो, किसी को भी ठंड लगती है जी। उनके लिए वास स्थान, घर का कैसे रख रखाव हो, जानवर पे केयर कैसे करें, सारी बातें को ध्यान देना है। अब जैसे उसके रहने की व्यवस्था, एक क्लोज कन्फाइंड घर होनी चाहिए, और अगर कुछ खिड़कियां हो, खुला हो, दरवाजे खुले हों तो उनको क्लोज कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और संभव हो सके तो लाइटिंग की व्यवस्था या अलाव भी जलाया जा सकता है, पर सावधानी पूर्वक। कभी कभी नुकसान भी होते हैं इससे। तो अगर पशुपालक रहें वहाँ पे और इस सब की व्यवस्था करें तो जानवरों को सर्दी से बचाया जा सकता है। बावजूद अगर सर्दी खांसी हो गया तो बहुत तरह की परेशानियां होती हैं पशु को। जैसे अगर दुधारू नस्ल के पशु हैं, दूध का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, बेचैन रहेंगे, शारीरिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, खाना पीना छोड़ देंगे, ये सारे चीज़ होते हैं। तो उसके उपचार के लिए तो पहला तो बताया कि रख रखाव अगर ठीक है तो फिर होना कम है चांस। अगर हो भी गया तो आप पशु चिकित्सक से सलाह लें, उनको बुलाएं या उनसे मिलें, वो बताएंगे कि कैसे इनकी रक्षा की जाए, और अगर हो गया है तो क्या उपचार दिया जाएगा, वो डॉक्टर की सलाह से ही करना बेहतर होता है। डॉक्टर साहब, जाहिर सी बात है, सर्दी खांसी की बात है जी। आप किसी इंसान को आप देखिए, यदि उससे सर्दी खांसी हो जाती है तो मतलब लगता है एकदम तबाह हो गया, परेशान हो गया जी। वो तो कम से कम बता सुन करके डॉक्टर को दिखा करके दवा ले लेता है। लेकिन यदि पशुओं में सर्दी खांसी इत्यादि हो जाए तो पशुपालकों को, किसान भाइयों को खुद समझना पड़ेगा कि इसका तत्काल जो सर्दी खांसी जो पशु को हो गया है उपचार करना बहुत ज़रूरी है। अब डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि यदि ठंड के मौसम में दुधारू पशुओं को यदि निमोनिया हो जाए तो उसका उपचार कैसे किया जाए। निमोनिया किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, ये बहुत गंभीर बीमारी है,
हो जाने से मृत्यु दर भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, निमोनिया से? जी। अच्छा अच्छा। सांस की बीमारी बोलते हैं इसको, पशु को सांस लेने में दिक्कत सांस होती है, फूलता होगा। सांस फूलता है, हम्म। कभी कभी तो कोलैप्स भी कर जाते हैं। ओहो। बुखार, टेम्परेचर इतनी अधिक होती है, खाना पीना छोड़ देंगे, हम्म। तो इस तरह से परेशानी उनको होती है। तो इनकी उपचार कठिन है, पशु चिकित्सक ही इसका उपचार कर सकते हैं। तो बेहतर होगा, आजकल तो हर जगह सेंटर खुल गए हैं, डॉक्टर हैं, नहीं है तो प्राइवेट डॉक्टर भी बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनसे भी सलाह लेकर हाँ, के पशु आप- चिकित्सक होते ही जी, हैं। हाँ। किया जा सकता है, तो बचाव होगा। डॉक्टर साहब, शुरू में ही आपने बताया जी कि पशुओं को ठंड से बचाने के लिए सबसे प्रथम उपाय है उसका रख रखाव। जी जहाँ पर वो रहती हैं, रखते हैं उसको, उसका फर्श और छप्पर, शेड उसका। सेड। और आपने बताया कि ठंड हवा अंदर नहीं जानी चाहिए। जी और बहुत सारे जो जागरूक पशुपालक हैं, किसान हैं, वो ब्लोअर का भी, हीट ब्लोअर का इंतजाम करते हैं, करते हैं। अलाव भी जलाते हैं। जी और सबसे बड़ी बात है, बिचाली को बिछा देते हैं, हाँ लकड़ी का बुरादा को बिछा देते हैं। और ये सब की भी व्यवस्था नहीं हुई तो लोग कुट्टी को भी डाल देते हैं फर्श पर, फर्श डालते जिससे कि वो सूखा रहे और जो पशु है आराम से उस पर बैठ सके और जो फर्श का ठंड है उसके शरीर में नहीं लगे। नहीं लगे। तो डॉक्टर साहब, इन सब बातों पर यदि पशुपालक और किसान भाई ध्यान दें तो हमको लगता है कि बहुत हद तक बचा जा सकता ये जो निमोनिया बताया आपने, सर्दी खांसी बताया, इससे इस पर काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ठंड के मौसम में जानवरों को अक्सर देखा जाता है पतला दस्त बोलिए या गोबर बोलिए, हाँ वो ज़्यादा होता है, जी। तो इसके बारे में बताया जाए। पतला दस्त एक्चुअली में वो जो स्ट्रेस में एनिमल हो जाते हैं ठंड के वजह से, तनाव में आ जाते हैं। तनाव में, उसके चलते वो वायरल अटैक हो जाता है, बैक्टीरियल अटैक हो जाता है, तो उसका जो पाचन तंत्र में परेशानी आती है, जिसके वजह से वो बढ़िया से फूड पच नहीं पाता और फिर लूज मोशन, पतला दस्त इस तरह से होना चालू हो जाता है। तो उसमें कुछ कुछ है जो कि आप भी चाहें तो जानकारी लेकर के अपना ले सकते हैं। जैसे कुछ आयुर्वेदिक दवा आते हैं, नेवलोन पाउडर है और बहुत सारा ऐसे हैं दवा जो कि आप खुद दुकान पे जा कर के ले कर के दिया जा सकता है। लेकिन अगर विशेष चिकित्सा की ज़रूरत पड़ गई है तब तो फिर चिकित्सक से ही मिलना बेहतर होगा। और इस तरह से बैक्टीरिया जो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है अपने से उपयोग नहीं करना चाहिए जब तक कि चिकित्सक का सलाह हम लोग ना ले लें। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। यदि आप देखिए, यदि किसी इंसान को पतला दस्त हो जाता है तो कहते हैं कि पूरा जो शरीर का पानी निकल जाता है। सही और बात पानी है। निकल जाने से शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है जी। कि अल्टीमेटली बाद में उसको सलाइन चलाना पड़ता है। तो क्या ये व्यवस्था, यदि पशुओं को पतला दस्त या पतला गोबर होने लगे तो इसका ये उपाय किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। आजकल तो उनके घर पे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें अच्छा, सारी व्यवस्था लेकर के जाएंगे जो प्रोफेशनल हैं और उनकी चिकित्सा उनके घर पर भी संभव है। क्योंकि बड़े जानवरों को कैरी करके लाना हॉस्पिटल में बहुत सारा परेशानियाँ की दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में आप चाहें तो बुला लें प्रोफेशनल को और घर पे भी चिकित्सा करवा सकते हैं। बात सही है। ऐसे तो बड़े जानवर को माने अस्पताल तक ले जाना तो दिक्कत है ही है जी। लेकिन आजकल छोटी छोटी गाड़ियां भी चल रही हैं। हाँ। लोग देखते हैं कि उससे लोग आवागमन उससे पशुओं का करते हैं। जो बिल्कुल पशु बीमार हो जाती है, चलने फिरने लायक नहीं रह जाती है, तो उस गाड़ी पर उसको ले जा करके अस्पतालों में, पशुओं के अस्पतालों में उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, आप एक पशु चिकित्सक हैं, शल्य चिकित्सक हैं जी। और आपको इसके पीछे बहुत लंबा अनुभव होगा। जी। तो एक बात और अब बताइए कि अभी जैसे आपने आवास व्यवस्था बताया, तो ये बात हम फिर जानना चाहते हैं कि इस ठंड के मौसम में, हाड़ कपाती ठंड में इंसान को जितना ठंडा लगता है उससे कहीं ज़्यादा पशुओं को भी लगता होगा। लोग कहते हैं कि पशुओं की चमड़ी मोटी होती है, उसके शरीर पर बाल होते हैं, पक्षी के शरीर पर पंख होते हैं। तो आप देखिएगा इस ठंड के मौसम में पक्षी अपने पंख को फुला लेता है और गर्दन को बिल्कुल समेट लेता है। और गाय या भैंस जो भी दूसरे हैं, बकरी हैं, ये भी देखिएगा ठंड के मारे जो ठिठुरती हैं, ये
अपने गर्दन को बिल्कुल दोनों टांगों के बीच में डाल करके बैठ जाती हैं, जिससे कि आपने देखा होगा कि उनको ठंड नहीं लगे। ना लगे। थोड़ा आवाज़ की व्यवस्था आप ऐसे विस्तार से बताइए कि जिससे कि पशुओं को ठंड नहीं लगे। देखिए, पशु जो अपने शरीर को सिकोड़ के बैठते हैं, उसका यही उनका व्यू रहता है कि वो बॉडी का जो सरफेस एरिया है उसको घटाएं, ताकि जो हीट है बॉडी का वो कम लॉस हो सके। इसके अलावा भी आजकल तो हम देख रहे हैं रोड पर इतने सारे कंबल बिक रहे हैं, इतनी सस्ती सस्ती कंबल, आप चाहे तो हर जानवर को उड़ा सकते हैं। एकदम बिल्कुल, है ना, एकदम। और उनके घर जो है जहाँ भी लगे आपको कि यहाँ से ठंड हवा का प्रवेश हो रहा है, तो वहाँ पे आप जो है बढ़िया से टाटी बोरा जो होता है जूट का, ये सब लगा करके बंद कर सकते हैं ताकि हवा नहीं आए। और ऐसे भी गौशाला में गर्म रहता है, क्योंकि उनके जो जुगाली करते हैं उनसे बहुत प्रकार का गैस निकलता है। जुगाली का आपका उद्देश्य बोलने का ये हुआ पागुर। पागुर, हाँ। तो वो पागुर करने से वो जो गैस निकलता है, जैसे मीथेन गैस निकलता है, अच्छा, तो उनकी वार्मिंग इफेक्ट होते हैं। तो ऑलरेडी उनका जो घर होता है वास स्थान वो गर्म रहता है, लेकिन अगर खुला रहेगा, कहीं से बाहर से हवा आएगा तो फिर उसको न्यूट्रल कर देता है जी। इसलिए मेरा सलाह यही है पशुपालक से कि आप ठंड हवा का प्रवेश को रोकें। हो सके तो बॉडी पे कंबल का व्यवस्था करें, बिल्कुल, जो कि एकदम पॉसिबल है, संभव है, आप ले सकते हैं। आजकल तो रोड पर देख रहे हैं और लोग कर भी रहे हैं। तो इस तरह से खास करके किनको जिनके शरीर में बाल कम है, जैसे गाय हो गए, बकरियों में कम है, भैंस में भी ले सकते हैं, भैंस में भी ले सकते हैं। तो भैंस में थोड़ा सा कंपेरेटिवली क्षमता ज़्यादा है सहने का, क्योंकि गाय के तुलना काली होती अच्छा, है। अच्छा। तो इस तरह से खास करके जो संकर नस्ल की गायें हैं उनमें ठंड लगने का प्रकोप ज़्यादा रहता है, बहुत कमज़ोर होती है, बहुत कमज़ोर होते हैं। दूध चूँकि ज़्यादा देती है, शरीर कमज़ोर होता रहता है, तो इसीलिए उनकी व्यवस्था पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ठंड का मौसम है जी। इंसान बंद कमरे में रहने के बावजूद कहीं सुई भर के हवा आ जाता है तो बोलता है ठंड लग रहा है, ठंड लग रहा है। तो हम जब पशुधन है हमारा, उससे दूध उत्पादन लेते हैं, उसका गोबर जो खाद का काम आता है, गोमूत्र खाद का काम आता है, और उससे आप व्यवसाय कर रहे हैं, और व्यवसाय से दूध के उत्पादन से या आप गोबर भी बेचते हैं तो उससे आपको आय होता है, तो उसी आय से आपके परिवार का भरण पोषण होता है। इसलिए इन सब छोटी छोटी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना और देखना और करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लापरवाही इस काम में बिल्कुल नहीं चलेगी। लापरवाही कीजिएगा लाखों का नुकसान हो जाएगा, सीधी सी बात है। गायों आजकल बहुत कीमती होते हैं, 1-1 लाख मिनिमम। अगर 5 गाय कोई पशुपालक अगर रख लें तो उनके घर आराम से चलेगा। अभी मेरे आँख के देखते देखते 2 महीना पहले हमने अपने आंखों से देखा कि लापरवाही के कारण एक पशुपालक की 2 गायें मर गई। तो ये हम कह सकते हैं सीधा सा लापरवाही था। पूरे ठंड भर उसने ओपन आसमान के नीचे रखा, तो ये लापरवाही कहा जा सकता है। लापरवाही आप अपने घर में सो गए ढक ओढ़ के और गाय को बाहर छोड़ दिए हैं, नतीजा कितना दिन सहेगी, आखिर अंततः अपने प्राण को त्याग दी वो। तो डॉक्टर साहब, ठंड के मौसम में किसी न किसी रूप में हर तरह से दुधारू पशु जो होती हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। तो नेचुरल है कि दूध पर भी असर पड़ता होगा। बिल्कुल। तो इस ठंड के मौसम में दूध पर किस प्रकार असर पड़ता है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, ये बताइए। दूध पे सीधा असर है ठंड का। अच्छा जी। और इस मौसम में विशेषकर उनके खान पान पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो हाई एनर्जी डाइट है उसको आप हमेशा उसको देते रहे। कुछ सप्लीमेंट है, गुड़ है, ये सब खिलाने से शरीर में गर्मी बना रहता है। ज्वाइन मेथी भी दे सकते हैं। हाँ, ये सब दिया जा सकता है। तो दूध का प्रोडक्शन जो है खान पान पे ही डिपेंड करता है। माने उसके शरीर में गर्माहट हो, शरीर अंदर से मजबूत होनी चाहिए। तो ठंड में ये चीज़ का थोड़ा दिक्कत हो जाता है। नतीजा है कि दूध का प्रोडक्शन कम होता है, जिसके वजह से पशुपालक को बहुत हानि होती है। नुकसान ही नुकसान है। कभी कभी तो ठंड लगने से डेथ भी हो जाती है। तो ये सब ध्यान देने की ज़रूरत है जी। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पशु चिकित्सक से मिलिए जा करके कि भाई क्या करें हम, बताइए। जो आप अपने से सुई भोंक देते हैं, हाँ, दवा ला के डाल देते हैं,
दे देते हैं, तो उससे तो आपको तो पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हो सकता है गाय पर रिएक्शन कर जाए और गाय की जान भी जा सकती है या भैंस की जान जा सकती है। जी। डॉक्टर साहब, ठंड के मौसम में या ठंड लगने पर क्या करना चाहिए? ठंड लगने पर उनकी चिकित्सा की जाती है जी। गर्मी की व्यवस्था की जाती है, सेलाइन वगैरह चढ़ाया जाता है ताकि उनके शरीर में गर्मी रहे, एनर्जी आ जाए, गर्मी आ जाए। और कुछ कुछ मेडिसिन से केमिकल्स हैं वो डॉक्टर के सलाह से दिया जाता है, तो फिर उससे बचाया जा सकता है। तो यही है, अगर ठंडा लग गया तो डॉक्टर से तो मिलना ही पड़ेगा। अच्छा, एक बात शुरू में हमने पूछा था आपसे, क्या सर्दी खांसी यदि पशुओं को हो जाए तो उसका दवा उपचार हो सकता है ना? बिल्कुल उपचार है, पॉसिबल है, हर तरह से पॉसिबल। और साथ साथ बुखार भी हो सकता है? बुखार भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया का हो, वायरस का हो, कोई भी अगर शरीर में प्रवेश कर गया तो बुखार आएंगे। बुखार आने से खाना पीना छोड़ देगी, शरीर का ये गिरना शुरू हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट वगैरह सब दिक्कत हो जाता है, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। अल्टीमेटली वही प्रोडक्शन आपका डाउन हो जाएगा, खाना पीना ठीक से नहीं होने से अल्टीमेटली ये आर्थिक रूप से किसानों को क्षति पहुंचती है। डॉक्टर साहब, अभी तक हम लोग दुधारू पशुओं की बात कर रहे हैं जी, जिसमें मुख्य रूप से गाय और भैंस की बात है जी। लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों के साथ उनके पास 50-100 तक बकरियां पालते हैं, मुर्गी पालते हैं। ये सब बहुत बढ़िया आय का जरिया है, बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइए, जो किसान भाई के यहाँ गाय भी है, बकरी भी है, मुर्गी भी है, तो जब गाय है तो बच्चा भी होगा, बाछा बछिया भी होगा, तो बकरी और बाछा बाछी जो बच्चे होते हैं इस ठंड के मौसम में उनकी देखभाल या उनको बचाव कैसे किया जाए? देखिए, बकरी का जो बच्चा होता है बहुत नाजुक होते हैं, छोटे छोटे जब पैदा होते हैं तो उनके लिए तो घर तो क्लोज होना ही चाहिए। और आप गांव घर में तो व्यवस्था भी कर सकते हैं, जैसे कि वो जो होता है बम्बू का बांस उस बना हुआ रहता है, जी 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 जी, जिसको क्या खच्ची बट्टा या कुछ बोलते हैं इस अच्छा तरह। अच्छा, तो वो आप उसको बना लें और उसके ऊपर बोरा और नीचे भी बोरा बिछा दें, बिचाली डाल दें, कवर कर दें उसको। जी। बकरियों में खास करके मेमनों में डायरिया और ये निमोनिया की बीमारी बहुत हुआ करता है और उससे जो है मृत्यु दर बहुत अधिक होता है। तो उससे को बचाने के लिए यही करना है, वो जो बताए पशुपालक भाइयों को, उसको बढ़िया से आप कवर कर दीजिए। और अगर संभव है तो उसके रूम में हीटर या फिर लाइट का व्यवस्था से ये तो होना ही किया चाहिए। जा सकता है। डॉक्टर साहब, अभी 5-7 दिन पहले की बात है, जी, एक जगह खड़े थे, एक बकरी को करीब 6 महीना साल भर की होगी, हाँ, एक आदमी लेकर जा रहा था, तो हमने ऐसे ही पूछ बैठे कितना दाम है, तो 3000। तो समझ लीजिए कि बकरी का भी कीमत, यदि आपके पास 10, 20, 25, 50 बकरी भी है तो आपकी वो पूंजी है, धन है आपका, आप कभी भूखे नहीं रह सकते। जब इच्छा है बाजार जाइए, हाट बाजार में आप बेच करके नगद पैसा लेकर घर में आके अपना आप भरण पोषण कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस ठंड के मौसम में सबसे बड़ी समस्या होती है खान पान की, तो इस ठंड के मौसम में इन पशुओं के खान पान की व्यवस्था कैसे करें हमारे किसान भाई पशुपालक? देखिए, अभी तो हरा चारा भी गांव घर में थोड़ा बहुत मिलता है, उतना अवेलेबिलिटी नहीं रहता है जैसा कि वर्षा ऋतु में रहते हैं। तो फिर पैडी एक्स्ट्रा जो सूखा चारा है उसको दिया जाता है, और कुछ कुछ जैसे जो रेडीमेड फूड आ रहा है बाज़ार में, चोकर है, चुन्नी है, मकई का घट्टा है, दलिया है, ये सब का व्यवस्था किया जा सकता है। और साथ साथ कुछ मिनरल पाउडर भी आते हैं जो उनका शरीर का गर्मी बनाए रखे। तो पशु चिकित्सक से पूछ लें कि कौन सा मिनरल दिया जाए, वो बता देंगे, आप उसको ले आइए और खिलाइए पूरे ठंडे में। डॉक्टर साहब, जब हम लोग इस ठंड के मौसम में पशुओं में होने वाली सामान्य बीमारियां और उसके उपचार के बारे में बात कर रहे हैं जी, तो आपसे एक और जानकारी चाहिए। जी बोले। इस ठंड के मौसम में जो पालतू पशु पक्षी होते हैं, जैसे पालतू कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, खरगोश होता है, विलायती चूहा होता है, ठंड का इन लोगों पर भी असर पड़ता है, तो इनका रख रखाव कैसे किया जाए इसके बारे में बताइए।
पेट और जो डोमेस्टिक एनिमल है, हाँ जी, दोनों में डिफरेंस है। हाँ, डोमेस्टिक एनिमल घर से बाहर रहते हैं अच्छा और पेट जो है रूम के अंदर रहते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ तक कि मालिक के साथ भी सोते हैं। तो उनको तो फिर रजाई में उड़ा लेते हैं हम लोग। तो ठंड लगने की बात बहुत कम आती है। हाँ हाँ, फिर भी कभी जैसे खुला और सुबह में घूमने भाग गया तो ऐसा में ठंडा पकड़ लेता है, अन्यथा अदरवाइज इनको ठंडा से उतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, चूंकि ये घर के एकदम अंदर बिल्कुल मालिक के साथ हाँ, घर में मालिक रहते हैं। मालिक के यदि साथ हीटर घर। चल रहा है तो उसका भी जी। गर्मी का आनंद ले रहे हाँ। हैं। और आपने जैसा बताया कि रजाई कंबल में भी हाँ घुस जाते हाँ हैं। घुस जाते हैं, उनको हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इनमें और उसमें बहुत डिफरेंस अच्छा, है। अच्छा। डोमेस्टिक एनिमल मतलब ये ज़्यादा आरामदेह इनको है, आरामदेह है हाँ। ज़्यादा। डॉक्टर साहब, ये देखा जाता है बकरियों में ठंड के मौसम में नाक मुंह से सराव आता है, जी। पतला दस्त भी हो जाता है। ऐसे उनका जो गोबर होता है बिल्कुल जिसको गोल गोल दाना जैसा होता है, लेकिन ऐसे ठंड के मौसम में दस्त हो जाना, नाक मुंह से सराव आना, इसके बारे में बताइए। देखिए अब दो तरह की बात आता है। एक वायरल डिजीज होता है, उसको हम लोग PPR बोलते हैं सर। तो PPR एकदम बिल्कुल ही जानलेवा बीमारी है बकरियों के लिए। तो उनका तो साल में एक बार टीकाकरण किया जाता है। अच्छा अच्छा, तो अगर वो रहा तो नहीं होगा, लेकिन अगर उसके देने के बावजूद भी हो रहा है इस तरह का सिम्टम, तो हम लोग समझ लेते हैं कि ठंडा की वजह से है। तो फिर उसका चिकित्सा संभव है। अगर बहुत ज़्यादा लूज स्टूल हो रहा है, पानी शरीर से ज़्यादा निकल गया है, तो पानी तो भी पानी उन्हें चढ़ाना चढ़ाया जाता है और बहुत तरह की चिकित्सा उनमें की जाती है और लाइफ को सेव भी किया जाता है। अच्छा अच्छा, सब उपचार है। हाँ सब चीज़ का ऐसा उपचार। नहीं है कि उसको बचाया नहीं जा सकता है, बस बशर्ते कि समय से उसका इलाज हो जाए, उपचार हो जाए। और हम तो पशुपालक से एक और सलाह देंगे, हमारे महाविद्यालय में सालों भर इनकी प्रशिक्षण होते रहते हैं। आप चाहें तो वहाँ से भी प्रशिक्षण लें और इनको व्यवसाय के रूप में अपनाएं और अपने रोजगार में वृद्धि करें और आत्मनिर्भर बने। आपके परिवार खुश रहें, आपको फिर अनुकरण करने वाले भी हों, गांव में बहुत सारा हो, फले फूलें, तो अच्छा है ये। डॉक्टर विनोद कुमार जी, अभी आपने प्रशिक्षण की चर्चा किया, तो प्रशिक्षण क्या उसके लिए वहाँ कोई फीस लगता है या फिर वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है? मामूली फी है। अच्छा अच्छा, जो कि स्टेशनरी आइटम में आते हैं खर्च, तो कॉलेज उनके लिए थोड़ा सा लेते हैं। आधार कार्ड भी लगते हैं, एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, क्योंकि ये सब प्रक्रिया है। हाँ। ट्रेनिंग ऑफिसर हैं वहाँ पे, इसका जो है वो सारा कार्य वही करते हैं। जी, उनसे मिलना पड़ता है जा कर के और प्रशिक्षण लीजिए। और तो और सर, बैंक से जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, एक पेपर भी मिल जाता है, सर्टिफिकेट। अच्छा, उस पेपर को डालने से बैंक वाले बहुत इजीली अवेलेबल करा देते हैं। अच्छा, ये ठंड के मौसम में परजीवियों से कैसे बचाया जा सकता है? परजीवी देखिए दो तरह का है। एक तो शरीर के ऊपर रहता है, टिक्स हुआ, चिचड़ी हुआ, जो भी खास ढील बोलते हैं, ढील हुआ, हाँ। वो सब हो गया। दूसरा है कि पेट के अंदर अंतः परजीवी जी। तो ऊपर वाला इसलिए हो जाता है कि जैसे सर्दियों के मौसम में साफ सफाई रखने में थोड़ी दिक्कत होती है किसान भाइयों को, तो उसके लिए आजकल बहुत अच्छी दवा चल गया है। अगर आप दे दें तो 3-4 महीना तो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, खिलाने वाला भी अंतः परजीवी के लिए हर 2.5-3 महीने पे एक बार उसको शरीर के किलो भार पे आप पिला दीजिए, ठीक रहेगा। डॉक्टर साहब, संकर नस्ल की गाय जितना ज़्यादा दूध देती है वैसे शरीर से बहुत कमज़ोर भी होती है जी। यदि संकर गाय को ठंड लग जाए तो उसको कैसे उसका उपचार किया जाए, कैसे बचाया जाए? देखिए संकर नस्ली गाय चूँकि दूध बहुत ज़्यादा देती है, शरीर से एनर्जी थोड़ा ज़्यादा लॉस होता है। अगर उस रेशियो में बढ़िया से खान पान आप नहीं रखते हैं तो उनका शरीर का स्वास्थ्य गिरेगा। अगर हो गया तो भी उपचार संभव है, चिकित्सक से मिल करके वो सारा आप करवा सकते हैं। आपका जो गाय है हैवी प्रोडक्शन वाली, उसका लाइफ को सेव किया जा सकता है, आपको नुकसान कम होगा, किसान भाइयों को नुकसान कम होगा। और संकर नस्ल की गाय के बारे में जैसा कि आपने बताया भी कि शरीर से कमज़ोर होती है, दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है क्योंकि सारा एनर्जी निकल जाता है उसका। इसलिए संकर नस्ल की गाय के लिए पशुपालकों को, किसान भाइयों को
उनके रख रखाव, उनके खान पान, ये दो चीज विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा आपने चाहिएगा कि जैसे देसी गाय को तो जहाँ बांध दीजिए वो बैठ जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी, लेकिन इस तरह की जो नाजुक गाय होती है संकर नस्ल की, उसकी देखभाल, उसका खान पान, उसका रख रखाव तीनों मौसम में, जाड़ा गर्मी बरसात में, हर मौसम में देखभाल करना ध्यान देने की जरूरत बहुत है। जरूरी है। और बचने के लिए आप टीकाकरण भी साल भर में लगा सकते हैं, जिसके चलते ये सामान्य प्रक्रिया है जी, रोग मुक्ति वर्ष भर रहती है। हाँ। फिर कोई कॉस्ट नहीं है, अपना आराम से पालिए, खाना पीना ठीक से दीजिए, बस हो गया। डॉक्टर साहब, जी, शहर की तो बात नहीं, गांव की बात करें। गाँव की बात करें, गांव में अभी भी खेत है, खाली खेत है जहाँ पर घास निकला रहता है, जो फसल लगी रहती है उसको किसान भाई काटते हैं, और उस फसल से जो हरी हरी पत्तियाँ निकलती हैं उसको पशु चारा के रूप में चरते हैं। तो आप ये बताइए कि पशुओं को चारागाह कब ले जाना चाहिए? चारागाह ले जाने का उचित समय है जब धूप निकल जाए, तब ठंडे के दिनों में करीबन 9 से 10 के बीच में आप ले जाइए, और उसके बाद फिर 2-4 घंटा घुमा फिरा करके, टहला करके 3 बजे शाम के आसपास आप पशु को ले आइए, अपने स्टॉल में रहेंगे गौशाला में, और फिर 3 बजे से दुहाई भी आप कर सकते हैं। ला करके पहले उसको खाना पीना दे करके, साथ साथ दुहते भी हैं जी। आधा घंटा पहले खाना दे दीजिए, और खाना खत्म हो गया उसके बाद दुहाई भी चालू। हम तो मेरे घर के बगल में देखते हैं, सुबह 5 बजे से ही खाना देना शुरू कर देता है और दुहाई भी शुरू कर देता है। हाँ, वो अपना घर में करते हैं, पर अगर वेल ऑर्गेनाइज फार्म वगैरह है तो वहाँ थोड़ा टाइम से चलता है। खटाली। डॉक्टर साहब, ये मुर्गियों को ठंडा से बचाने का क्या उपाय करना चाहिए? मुर्गी भी बहुत सेंसिटिव होते हैं ठंड से, तो उनका जो घर है शेड बनाया जाता है, शेड को भी चारों तरफ से बिल्कुल क्लोज किया जाए, कहीं से हवा ना आए, अंदर में विद्युत का व्यवस्था किया जाए, लाइटिंग बल्ब वगैरह, तो उनकी बच जाएंगे। तो किसान भाई बहनों, आज आपने देखा कि ठंड के मौसम में पशुओं में, पक्षियों में होने वाली सामान्य बीमारियां और उसके उपचार के बारे में आपने जानकारी प्राप्त किया। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। डॉक्टर विनोद कुमार जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को, पशुपालकों को बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तार से जानकारियाँ दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।